आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की 75 पदों के लिए एक भर्ती आई हुई है जो सेकंड ग्रेड भर्ती है, जिसका नाम है जमादार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। ये भर्ती मुख्यतः सीईटी पास 12वीं लेवल वाली अभ्यर्थियों के लिए हैं। इसके अलावा ये टोटल 72 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर नॉन टीएसपी 64 पदों पर और टीएसपी 8 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। इसका आवेदन हम एसएसओ के माध्यम से कर सकते हैं। ओटीआर से इसका डाटा उठाएगा। ओटीआर अगर किसी का हो रखा है तो उसकी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा अपने को इसके अंदर 10th 12th ग्रेजुएशन 10th 12th RSCIT की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ग्रेजुएशन अगर है तो अपने इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सीईटी का एप्लीकेशन नंबर लग के इसका फॉर्म ओपन होगा। इसके बाद में ये आप फॉर्म अपनी एसएसओ आईडी ओपन करके खुद भी फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा अपने पास के ई मित्रा पे जाके ये फॉर्म भरवा सकते हो। ये ओटीआर की फ़ीस है। इसके अलावा जिसका ओटीआर हो रखा है उसकी कोई अन्य एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अंदर कई बच्चे कई बार पूछते हैं कि कितने एग्ज़ाम नहीं देने के कारण हमारी पेनल्टी लगेगी। तो कोई भी विज्ञप्ति आती है उसके अंदर ये नोट के अंदर 3 नंबर नोट हमेशा उनका ही होता है कि आरपीएस या आरएसएसबी के दोनों को मिला के अगर आप 2 परीक्षाएं नहीं दोगे, 2 परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे, तो आपकी 750 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर आप उसी सेम वर्ष में 2 और भर्तियां अगर आप नहीं एग्ज़ाम देते हो तो आपकी पेनल्टी दोगुनी हो जाएगी। 750 से 1500 रुपये आपकी पेनल्टी हो जाएगी। इसलिए आपको या तो फॉर्म ही नहीं भरना है, और अगर फॉर्म भरना है तो इसका एग्ज़ाम अवश्य देना है। अब अपने आगे बात करते हैं इसकी कि इसके अंदर टोटल पद कितने हैं। वो तो अपने बात कर ही ली कि 64 पद है। सामान्य के 22 पद है, और एससी के 7 पद है, और एसटी के 7 पद है, ओबीसी के 4 पद हैं, और एमबीसी के 3 पद है, ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। 12 जिले की शहरी जाति के लिए अभी इसके अंदर कोई मुख्य रूप से पद नहीं है। बाकी इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक को केवल आरक्षण दिया गया है। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को एक पोस्ट के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर डिसेबल को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। टीएसपी के अंदर सामान्य की 3 पोस्टें हैं, और अनुसूचित जनजाति एसटी की 3 पोस्टें हैं। सामान्य महिला की 1 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के अंदर महिला की 1 पोस्ट है। तो इसके अलावा जमादार भर्ती के अंदर आपको विशेष योग्यजनों की देय आरक्षण में शीतलन छूट हेतु 28(1) को कार्यवाही के अनुसार आबकारी विभाग के कार्मिकों को मुख्य कार्य फील्ड जॉब कठोर परिश्रम होने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ एवं सक्षम होने के फलस्वरूप समिति द्वारा दिव्यांगता के आरक्षण में 100% छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त पदों पर भर्ती दिव्यांग श्रेणी का कोई लाभ नहीं होगा। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ आबकारी विभाग के अंदर जो कार्मिक थे उनको ही फील्ड जॉब थी उनकी, तो उनको ही आरक्षण है। उसके अलावा किसी दिव्यांगजन को कोई आरक्षण नहीं है। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञप्ति पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कोई कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि परीक्षा परिणाम आने तक इसमें भर्तियां बढ़ भी सकती है। इसके अलावा राजस्थान में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपका जनरल में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये मुख्य बातें हैं जो अपने को लगभग सबको हर भर्ती में होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। इसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों की भी इसके अंदर छूट है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण देय होगा। इसके अंदर आईओसी, ओएसी, एसएओसी, सीजीएफ,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, और मुख्य रूप से ये जो है गेम्स के सर्टिफिकेट इसके अंदर चल सकते हैं। इसके अलावा जमादार के पे मैट्रिक्स लेवल 5 का पे वेतन इसके अंदर सरकार के अनुसार देय होगा। पात्रता के अंदर अपने बात कर ही ली थी कि एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए जिसके अंदर ओ लेवल का सर्टिफिकेट या CCC या DPCS या इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई डिग्री हो वो अपने चल सकती है। RCT भी इसके अंदर लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर फिजिकल भी होगा। तो फिजिकल के अंदर ये अपने जो आप देख सकते हो इसकी न्यूनतम मापमान कितना होना चाहिए, वो है ऊंचाई पुरुष की 168 सेमी होनी चाहिए और महिला की 152 सेमी होनी चाहिए। ऐसे TSP एरिया के लिए अलग है। इसके अलावा इसके अंदर दौड़ है, जैसे कि पुरुष की परीक्षण दौड़ है 10 किलोमीटर जो कि 60 मिनट के अंदर इसको करनी है। वैसे ही महिला की परीक्षण दौड़ है 5 किलोमीटर जिसको 35 मिनट के अंदर करना है। भूतपूर्व सैनिक की 5 किलोमीटर दौड़ है उसको 30 मिनट के अंदर उसको करना है। वैसे ही शहरिया जनजाति की है तो उसकी है 5 किलोमीटर दौड़ है 30 मिनट के अंदर करनी है। तो इसके अंदर फिजिकल भी होगा और दौड़ भी होगी। मुख्य रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं है कि इसका एग्जाम होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इसकी दौड़ भी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मुख्य रूप से। विभाग ने इसकी आयु 40 वर्ष निर्धारित की हुई है। उसके अलावा OBC को 5 साल की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है, SC को 10 साल की छूट है। तो ये कैटेगरी वाइज तो लगभग हर भर्ती में छूट होती है। इसके अलावा इसके फॉर्म 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे और जो 15 नवंबर तक चलेंगे। तो आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भरो। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हिंदुस्तानी इंटरनेट फोटोस्टेट सूरतगढ़ पर आ सकते हो या आप हमारे नंबर 8058900029 पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।